नमस्कार। कुकिंग मेड सिंपल पर आपका स्वागत है। आज मैं पनीर के पराठे बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं पहले आटा लगा रही हूँ। आटे में थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे और इसे एक सिंपल आटा जैसे लगाते हैं रोटी का आटा, उस तरह से लगा लेंगे थोड़ा थोड़ा, ताकि ये ना ज़्यादा लूज हो ना टाइट हो। इसको अच्छी तरह से लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। मैं आटा मसल कर लगा रही हूँ। इस तरह से इसे सॉफ्ट करना है। आप भी इसे अच्छी तरह से मसल कर लगाएं ताकि पराठा अच्छा बने। ये आटा लगकर तैयार हो गया है। अब इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और स्टफिंग तैयार करते हैं। 150 ग्राम पनीर लिया है। इसमें मैं अब मसाले डालती हूँ। इसमें धनिया पाउडर आधा छोटा चम्मच, मिर्च आधा छोटा चम्मच, जीरा आधा छोटा चम्मच, हरी मिर्च एक आधी काट कर ले ली है क्योंकि मेरी स्टफिंग कम है और मिर्च कम खाते हैं हमारे घर। हरा धनिया थोड़ा सा और बहुत थोड़ा सा अमचूर या अनारदाना डाल सकते हैं और स्वादानुसार नमक। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। इसमें आप अगर प्याज खाते हैं तो बारीक बारीक प्याज काट कर भी डाल सकते हैं। हमारे घर प्याज नहीं खाते हैं, इसलिए मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ इसमें। ये स्टफिंग इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसे टेस्ट करके देख सकते हैं इसमें नमक या किसी मसाले की कोई कमी तो नहीं है। अब ये थोड़ा सा गरम मसाला भी डालेंगे इसमें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये स्टफिंग पराठे में भरने के लिए तैयार है। अब 10 मिनट हो गए हैं, आटा भी रेस्ट कर लिया है। इसे हम अच्छी तरह से मल लेते हैं और इसकी लोइयां बना लेते हैं। पराठे का साइज आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं।
अब मैं पराठा बनाना आरम्भ करती हूँ। मैं इस तरह से एक पेड़ा उठा के उसे हाथ से फैला रही हूँ ताकि इसमें स्टफिंग भर सके। ये पराठा मैं गोल बनाऊंगी। इसमें स्टफिंग अच्छी तरह से भरनी है। पराठा जब भी अच्छा लगता है जब उसमें अच्छी तरह से स्टफिंग भरी हुई हो। अब इसे इस तरह से बंद कर लेंगे। अब बचा हुआ आटा इसमें से ऐसे निकाल लेंगे। अब इसमें आटा सूखा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। थोड़ा हाथ से ऐसे फैला लेंगे। चाहे तो इसे सीधा भी बेल सकते हैं, हाथ से ऐसे भी फैला सकते हैं इस तरह से। अब इसे बेलते हैं, हल्के हाथों से बेलेंगे। हल्के हाथों से इसे इस तरह से बेल कर इसको ऐसे आटा झाड़ देंगे और इसे तवे पर डालेंगे। इतने ये पराठा सिकता है, इतने दूसरा तैयार करेंगे। ये पराठा मैं 3 कोने का बनाऊंगी। इसके लिए पूरी रोटी बेल लेंगे। और इस पराठे को पलट लेंगे। ये 3 कोने का बनाने के लिए इसमें हम इस तरह से कट लगाएंगे। इस तरह से 4 भाग कर लेंगे और इसे एक कट लगा लेंगे। एक भाग में पूरा कट लगा लेंगे और बाकी एक भाग पर हम स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग हम इस तरह से रखेंगे कि ये किनारा बच जाए और हम इसे ऐसे पलट देंगे। अब ये पराठा एक तरफ से सिक गया है, अब इसे हम दूसरी तरफ से पलटेंगे। और इसके ऊपर घी लगाएंगे। इसी तरह से दूसरी तरफ घी लगाएंगे। देखो पराठा कितना अच्छा फूल रहा है। और इसे
ऐसे दबा दबा कर सेक लेंगे। ये साइड से दबाते हैं क्योंकि बीच में से तो पराठा फूल के सिक जाता है, लेकिन साइड से थोड़ा कच्चा रह जाता है, इसलिए उसे साइड से दबा दबा कर सेकना है ताकि पराठा अच्छी तरह से सिक जाए। ये हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है। देखो, अब ये मैं तिकोना पराठा बना रही हूँ। मैंने इसकी एक साइड ऐसे पलट दी, अब दूसरी साइड को इस तरह से पलटूंगी और इसको यहाँ साइड से दबा दूंगी, और ये जो तीसरी साइड है इसको इस तरह से पलट कर अच्छी तरह से दबा दूंगी और इसे हल्के हाथ से थोड़ा दबा दूंगी ताकि पनीर सारे में फैल जाए। और इसमें सूखा आटा लगाकर इसे हल्के हाथ से बेल लूंगी। किनारे हमेशा इसके पतले ही रहने चाहिए, नहीं तो कच्चे रह जाएंगे। किनारों को पूरी तरह कोने तक बेलना है, कोने मोटे नहीं रखने हैं। इस तरह से बेलने हैं। इस तरह से स्टफिंग बिल्कुल नहीं निकलती और पराठा बहुत अच्छा बनता है। अब इसे हम धीमी आंच पर सेक देंगे। आटा तो हटा है। इतनी ये पराठा सिकता है, एक पराठा और बेल लेते हैं। इस पराठे को भी हम ट्रायंगल बनाएंगे। इसके 4 भाग करके एक भाग ऐसे कट कर लेते हैं और उसमें स्टफिंग रख देते हैं। पराठा कितना अच्छा फूला है, गोल वाले पराठे से भी अच्छा फूला है और बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनता है। तो साइड से दबा दबा कर इसे इसके किनारे सेक लेंगे। ये देखने में भी सुंदर लगता है और स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलती। इसी तरह से हम ये दूसरा पराठा भी बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से बनाना है। इसको इस तरह से डबल फोल्ड और फिर ये तीसरा फोल्ड और इसको अच्छे से
दबा देते हैं। और इस पर आटा लगाकर इसे बेल लेते हैं। इस तरह से ये पराठा तैयार हो गया। अब इसे सेक लेते हैं। इस तरह से हम सारे पराठे सेक लेते हैं। हटा। मैंने पराठा तलने के लिए देसी घी लिया है। आप चाहे तो रिफाइंड में भी तल सकते हैं। देखो कितने सुंदर पराठे बने हैं, करारे, एकदम खस्ता और करारे। तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरे पराठे बनाने का तरीका पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद।